अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताया था, तो आज मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझाऊंगी। और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ऑल कीजिए, जिससे कि मेरी सभी वीडियो आपके पास जल्द से। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान जाननी होती है कि सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे हम, जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आदि ये शब्द आते हैं। जैसे कि मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, इनके अंत में रहा है, रही है ये शब्द आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमें जो फॉर्मूला यूज़ करना होता है, पहले हमें लिखना होगा सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज आर एम, इज आर एम लगाया जाएगा, इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी, साथ में आई एन जी भी लगाया जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी भी लगाया जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर से देखिए सब्जेक्ट इज आर एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, ऑब्जेक्ट। इस रूल को ध्यान में रखते हुए हमें सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने हैं। और नोट कीजिए कि ही, शी, इट या किसी का नाम, किसी का नेम हो तो आप इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इज। इसे नोट कीजिएगा अपनी रफ कॉपी में, ही, शी, इट या किसी का नेम हो उनके संग लगाया जाएगा इज। और जब वी मतलब बहुत सारे, वी, यू, यू वी, यू, दे, बॉयज, बॉयज मतलब बहुत सारे हो गए, इसलिए आर लगाया जाएगा इन सभी के संग, वी, यू, दे, बॉयज, इन सभी के संग आर लगाया जाएगा। स्पेशली ये आई के साथ ही एम लगाया जाता है और किसी अनदर के साथ एम नहीं लगाया जाता है, आई के साथ ही एम लगाया जाता है। फिर से इसे नोट डाउन कीजिए अपनी रफ कॉपी में। फिर मैं आपको एग्जांपल, तो आपको मैं कुछ उदाहरण देकर समझा देती हूँ। वह कंप्यूटर कोर्स कर रही है, इससे हमें पता चल गया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो वह को हम कहेंगे शी। रूल में देखिए, रूल में सबसे पहले बोला है सब्जेक्ट, तो हमने लिख दिया यहाँ पे शी, सब्जेक्ट था हमारा। उसके बाद मैंने क्या रूल में आपको बताया था, नोट डन करवाया था कि शी के साथ इज लगेगा। अपनी रफ कॉपी में लिखा होगा आपने, उसमें देखिए शी के साथ इज लगेगा। शी इज डू, कर रही है तो डू, बट मैंने कहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, तो मतलब डूइंग। कंप्यूटर कोर्स, डूइंग कंप्यूटर कोर्स, मतलब कि वह। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा शी, उसके बाद इज आर एम में से शी के साथ हम इज लगाएंगे। मैंने नोट डन करवा रखा है, कॉपी में चेक करिए। शी इज, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर रही है मतलब डू, उसके साथ आई एन जी, डूइंग। फिर ऑब्जेक्ट कंप्यूटर कोर्स, शी इज डूइंग कंप्यूटर कोर्स। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है, हम टेलीविज़न देख रहे हैं, मतलब हम। अब इसमें बहुत सारे जने का आया तो वी, नोट में मैंने लिखवाया था वी के साथ आएगा आर, आर। देख रही है, देखने को हम कहेंगे वॉच, पर वॉच, वॉच तो वह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई, उसके साथ आई एन जी लगा के क्या बनेगा? वॉचिंग। वॉचिंग। टेलीविजन, टेलीविजन को हम कहेंगे टीवी। इस तरह के कुछ उदाहरण थे। हम टेलीविज़न देख रहे हैं, वी आर वॉचिंग टेलीविज़न, टीवी। तो ये प्रैक्टिस के लिए और कुछ उदाहरण है। मुझे बुखार चढ़ रहा है, तो मतलब इसमें आई का प्रयोग किया गया। आई, मुझे को कहेंगे आई। अब मैंने आपको नोट में लिखवाया था आई के साथ एम लगाया जाएगा, सो आई एम। चढ़ रहा है मतलब सफरिंग, एस यू डबल एफ आर आई एन जी, सफ़र। जब हम सफ़र कर रहे हैं तो आई एन जी लगाया, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगेगा। सफरिंग फ्रॉम, बुखार, उसे क्या चढ़ रहा है? बुखार, ऑब्जेक्ट हुआ हमारा बुखार, फीवर। सिंपल। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो तो मुझे कमेंट में बताना कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई। वह कल पार्टी के दे रहा है, तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट।
वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, वो पार्टी दे रहा है, इसमें भी रहा है का प्रयोग किया गया है। वह कल पार्टी दे रहा है, तो वह को हम क्या कहेंगे, रहा है तो मतलब लड़का है, तो ही के साथ मैंने नोट में लिखवाया था, ही के साथ इज। दे रहा है, देने को हम क्या कहेंगे, गिव, बट वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई, उसके साथ आईएनजी भी लगाना है रूल में, ये बेशक ध्यान रखना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। पार्टी दे रहा है, गिविंग, गिविंग पार्टी, ही इज गिविंग पार्टी, वह कल, कल को क्या कहेंगे हम, टुमोरो। हो गया, ही इज गिविंग पार्टी टुमोरो, वह कल पार्टी दे रहा है। कुछ नहीं है, बहुत इजी है, आप रूल को देखते चलिएगा। आपको रूल एक कॉपी में साइड में रखिएगा, और जिस कॉपी में आप ये काम कर रहे हो वो साइड में रख के करिएगा, तो आपको बहुत आसानी से ये काम हो जाएगा। प्रधानाचार्य जी भाषण दे रहे हैं, तो प्रधानाचार्य सबसे पहले सब्जेक्ट, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल दे रहे हैं, देने को हम कहेंगे प्रिंसिपल, क्योंकि ये वन पर्सन है, मैंने बताया था, एक नाम एक चीज, उसके लिए हम लगाएंगे इज। द प्रिंसिपल इज दे रहे हैं, गिव, गिव और प्लस आईएनजी, तो गिविंग। क्या दे रहे हैं वो, भाषण। लास्ट हमारा बच्चा ऑब्जेक्ट, तो द प्रिंसिपल इज गिविंग भाषण, जिसे कहेंगे हम स्पीच। भाषण को इंग्लिश में कहते हैं स्पीच। द प्रिंसिपल इज गिविंग स्पीच। तो ये कुछ उदाहरण थे, अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में वाक्य के बीच में नहीं आता है, जैसे मैं पानी नहीं पी रही हूँ, मैं खाना नहीं खा रही हूँ, तो इसमें सेंटेंसेस के बीच में क्या आया, नहीं आया। उसके लिए हमें सिर्फ कुछ नहीं है, जैसे पहले तरुल वैसे ही लगाना है, बस इज आर एम के बाद नॉट लगेगा, बाकी वही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। फिर से सब्जेक्ट इज आर एम नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। चलो कुछ उदाहरण देके समझते हैं। वह कविता याद नहीं कर रही है, रही है ऐसा हमें पता चल गया। फिर से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। वह को हम कहेंगे शी, क्योंकि रही है, वो लड़की है, शी। अब सब्जेक्ट के बाद इज, क्योंकि शी मैंने नोट डाउन करवाया था आपको, शी के साथ इज लगेगा, तो इज प्लस नॉट, इसके बाद नॉट लिखा है तो नॉट, क्योंकि हाँ नहीं आ रहा है तो इसलिए हमने यहाँ पे नॉट लगाया। फिर वर्क कर रही है, याद करने को हम क्या कहेंगे, लर्न, लर्न कहेंगे, और उसमें प्लस आईएनजी लगाएंगे तो लर्निंग, LEARNING, लर्निंग। शी इज नॉट लर्निंग कविता, कविता को हम क्या कहेंगे, हम कविता को कहेंगे पोयम। पोयम। तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, मेरा पर्स सड़क पर नहीं पड़ा है। इसके लास्ट में रहा है भी आता है, आ है भी आता है, पड़ा है, क्योंकि ये एक पड़ा है, ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही आता है कि वो मेरा पर्स पड़ा है, आ है, इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही देखा जाता है। मेरा पर्स, माय पर्स, माय पर्स, इज, क्योंकि पर्स एक है तो इज लगेगा। माय पर्स इज नॉट, इज आर एम के बाद क्या लगा है, नॉट, तो हम लगाएंगे नॉट। पढ़ा, पढ़ा को हम क्या कहेंगे, ले, पढ़े को हम कहेंगे ले, बट जब उसमें आईएनजी लगाएंगे तो वो बन जाएगा लेइंग, लेइंग। माय पर्स इज नॉट लेइंग सड़क पर, अब उसने बोला है ऑब्जेक्ट हमारा सड़क पर, तो ऑन द रोड। तो ये हो गया, माई पर्स इज नॉट लेइंग ऑन द रोड, क्योंकि हमारे वाक्य में नॉट आया था, तो इस रूल के हिसाब से हमने नॉट लगाया है यहाँ पे।
तो कुछ उदाहरण मैं आपको दे देती हूँ। तो कुछ ये उदाहरण है, इन्हें अपनी रफ कॉपी में कीजिएगा। मैं इन्हें एक बार समझा भी देती हूँ कैसे होंगे। वह कंप्यूटर पर काम नहीं कर रही है, तो वह कर रही है तो शी। उसके बाद इज़हार में इज, नॉट, डू वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो डूइंग, वर्क ऑन कंप्यूटर। तो कैसे लिखा, शी इज नॉट डूइंग वर्क इन ऑन कंप्यूटर। वह का शी, इज लगा, शी के बाद इज, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद इज़ार लगाया जाता है तो शी के साथ इज लगाया जाता है। मैंने नोट में दोबारा देखना उसे। नॉट, शी के बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, साथ में आईएनजी, डूइंग। फिर काम, काम को कहेंगे हम वर्क। फिर ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर पर, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा ऑन कंप्यूटर। शी इज़ नॉट डूइंग वर्क ऑन कंप्यूटर। वह मुझे अंग्रेजी नहीं सिखा रहा है। इसको कैसे करेंगे, लड़का है तो ही इज नॉट, इसके बाद तुरंत नॉट लगाना है अगर वाक्य में नहीं है, इसके बाद तुरंत नॉट क्योंकि वाक्य में नहीं है। ही इज नॉट, सिखाने को हम कहेंगे टीचिंग, TEACH, ING। क्यों, टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में ING। टीचिंग अंग्रेजी, टीचिंग, ही इज नॉट टीचिंग, ही इज नॉट टीचिंग मी इंग्लिश। ही इज नॉट टीचिंग मी इंग्लिश। सारे पक्षी पेड़ पर नहीं बैठ रहे हैं, तो मतलब ऑल बर्ड्स, BIRDS, ऑल बर्ड्स, बर्ड्स हो गए बहुत सारे। इसका मतलब कि इसमें क्या लगेगा, आर। अपनी नोट में देखना, आर। ऑल बर्ड्स आर, बैठ रहे हैं मतलब कि सिटिंग। सिट होता है फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ING लगाया तो सिटिंग। ऑल बर्ड्स आर नॉट लगेगा इसमें, यहाँ लगाया मैंने। ऑल बर्ड्स आर नॉट सिटिंग ऑन ट्री, पेड़ पर बोला है तो ऑन ट्री। तो इन्हें अपनी रफ कॉपी में कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, आई एम श्योर आपको ये आ जाएंगे। चलिए अब शुरू करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यदि वाक्य के शुरू में क्या आता है, यदि वाक्य के शुरू में क्या आता है तो हम इस RM का प्रयोग पहले करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं एक एग्जांपल से समझा दी। क्या सूरज निकल रहा है, रहा है से हमें पता चल गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्या से पता चल गया कि ये इंटेरोगेटिव है। यदि वाक्य के शुरू में क्या, तो इसमें भी वाक्य के शुरू में क्या है। तो हम सबसे पहले देखेंगे सूरज, सूरज एक है तो इज लगाएंगे, तो लिखेंगे हम इज द सूरज, सन, इज द सन निकल रहा है, राइजिंग, इज द सन राइजिंग। सिंपल, कुछ नहीं है इसमें। इज RM का पहले प्रयोग किया गया, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया, साथ में ING प्लस ऑब्जेक्ट। क्या सूरज निकल रहा है, इज द सन राइजिंग। सेकेंड, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो इसमें भी पहले क्या आया, तो इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और रहा हूँ से हमें पता चल गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो क्या में हम पहले क्या यूज करेंगे, मैं है, तो मैं आई के संग क्या लगाया जाता है, हमेशा एम। मैंने नोट में भी आपको लिखवाया था कि आई के संग एम लगाया जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे एम आई बोल रहा हूँ, टेलिंग, बोलने को हम टेल कहते हैं, अब प्लस ING लगाएंगे तो टेलिंग बन जाएगा। और झूठ को हम कहेंगे अलाई। क्या वह झूठ बोल रहा है, एम आई टेलिंग अ लाई। तो इसे अपनी कॉपी में उतारिएगा। आई एम श्योर आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा
और शेयर कीजिएगा।